प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, सामर्थी नाम में और पराक्रमी नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे होंगे। द टाइटल ऑफ माई टुडेज मैसेज इज नन ऑफ दोज हु एक्सपेक्टेंटली वेट अपॉन द लॉर्ड विल बी अशेम्ड। जितने भी यहोवा की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी संतान हो। और बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 25 और वचन 3, यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के चरणों के पास बैठेंगे वो अपने जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं, वो अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। और जो लोग यहोवा पर आशा रखेंगे वो लोग ही अपने जीवन में ऊपर उठेंगे, उनका कल्याण होगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है आपसे। वो कहता है मेरे बेटे को और मेरी बेटी को मैं कभी भी उनके जीवन में लज्जित नहीं होने दूंगा। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है। मनुष्य वायदा करके भूल जाता है और मनुष्य पूरी तरह हमारी मदद कभी भी कर नहीं सकता। और इसलिए ही परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 49 और उसका 23वां वचन, यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन ये नहीं कह रहा कि मनुष्य की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे, लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी बाट जोने वाले कभी भी अपने जीवन में लज्जित नहीं होंगे। और अगर आपको इस महान और पराक्रमी परमेश्वर का अनुभव आपके जीवन में लेना है तो आपको सबसे पहले आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी होगी। आपका भरोसा मनुष्यों पर लगाने के बजाय आपको आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर लगाना होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 17 और वचन 7, परमेश्वर की नजर में धन्य लोग वही हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर का ही सहारा लेते हैं और परमेश्वर को ही अपना आधार मानकर अपने जीवन को जीते हैं। और वचन ये भी कहता है, परमेश्वर की नजर में श्रापित लोग कौन है पता है? जो लोग अपना भरोसा मनुष्यों पर रखते हैं और मनुष्यों का सहारा लेते हैं और उनको ही अपना आधार मानकर अपना जीवन बिताते हैं। और वचन ये भी कहता है, भजन संहिता उसका 146 और उसका 3रा वचन, मनुष्यों पर भरोसा रखना किसी काम का नहीं है, क्योंकि मनुष्य से कुछ भी सहायता मिल नहीं सकती और ना ही उद्धार मिल सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना होगा, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी और निश्चित रूप से हम उसके बाद आनंदित होंगे, तृप्त होंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यशायाह उसका 40 और उसका 8वां वचन, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कुछ करने को बोला है तो हमें वो चीज करनी होगी, हमें परमेश्वर की बात माननी होगी। हालेलुया। क्योंकि वचन ही तो प्रभु यीशु मसीह है ना। और आज हम ऐसे ही एक राजा की कहानी देखने वाले हैं, जिस राजा ने परमेश्वर की बाट जोई और वो अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं हुआ। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और उसका 1 वचन। बाइबल हमें आराम के राजा का सेनापति नामान के बारे में बताती है। वो अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को युद्ध में विजय किया था। और नामान के जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की पहचान उसे नहीं थी। वो परमेश्वर से अनजान था और अचानक नामान को एक बीमारी हो जाती है, और ऐसी वैसी साधारण सी बीमारी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी। वो कोढ़ से भर जाता है और उन दिनों में कोढ़ की बीमारी जो थी
कैंसर के जितनी बड़ी थी। और उन दिनों में कोढ़ियों को समाज से बाहर, शहर और गांव से बाहर किया जाता था। आप सोचिए, नामान एक सेनापति था और उसने कई सारे युद्ध राजा को जीतकर दिलाए थे और नामान का हर जगह पे नाम था। आप सोचिए, अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो उसका नाम, उसकी शोहरत, उसका पैसा, उसकी नौकरी सब चला जाएगा, है ना। और आगे हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 2। नामान के घर में एक यहूदी लड़की रहती थी और वो लड़की नामान के पत्नी की सेवा किया करती थी। और एक दिन उस यहूदी लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, अगर हमारे मालिक शोमरोन में किसी भविष्यवक्ता से मिलेंगे तो वो उनकी बीमारी से पूरी तरह चंगे हो सकते हैं। और ये सुनकर ही नामान के जीवन में एक नई उम्मीद फिर से जाग उठी। दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 5। और वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर चल पड़ा। और जब नामान परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा से मिला तब एलीशा ने उससे कहा, तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और उसके बाद तू इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, तू बीमारी से चंगा हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां नामान नदी में डुबकी लगाने के बजाय एलीशा भविष्यवक्ता पर क्रोधित हो गया और कहने लगा, मुझे तो यह लगा था ये भविष्यवक्ता मेरे पास आकर मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। उसी प्रकार हम लोग भी कई बार, मैं तो कहूंगा बहुत बार, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने के बजाय परमेश्वर के चुने हुए दास, उनके शब्दों पर भरोसा रखने के बजाय हम क्रोधित हो जाते हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी आसान बना सकता है। हालेलुया। और वचन कहता है, भजन संहिता उसका 50 और वचन 15, तेरे संकट के दिनों में तू मुझे पुकार और मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। इस कहानी में देखिए ना, परमेश्वर के चुने हुए दास ने नामान को कितनी आसान बात बोली थी कि जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, उसके बाद तू चंगा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं नामान को तो गुस्सा आ गया और नामान क्या क्या लेकर निकला था, सोना, चांदी, कपड़े। लेकिन परमेश्वर के दास को इन चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं था। और आगे हम देखते हैं दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 13। नामान के सेवक नामान को आकर कहने लगे, यदि परमेश्वर का दास तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? और अब जो वे कह रहे हैं, यरदन नदी में जाकर स्नान करके शुद्ध हो जा, तो तुम्हें कितना अधिक इसे मानना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 14। तब नामान परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी में जाकर उसने वहां पर 7 बार डुबकी लगाई और वो शुद्ध हो गया। उसका शरीर छोटे बच्चे सा हो गया और वो पूरी तरह चंगा हो गया। हालेलुया। क्या आप कमेंट सेक्शन में आमीन टाइप कर सकते हैं? क्या आप कमेंट सेक्शन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, हालेलुया आप टाइप कर सकते हैं? क्या आप जोरदार हालेलुया कह सकते हैं? क्या आप जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि आज का विषय हमारा क्या है? यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होती। दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 15। नामान बहुत खुश होकर परमेश्वर के दास के पास गया और कहने लगा, मैंने अब जान लिया है
कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और वचन 17। नामान ने परमेश्वर के दास से कहा, अब से यहोवा को छोड़ किसी भी ईश्वर को मैं होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया। और एक बार परमेश्वर को आपने चख लिया तो आप कभी भी यहां वहां नहीं भागेंगे। आमेन। हालेलुया। और बाइबल में ऐसी एक और कहानी है, तो आइए निकालेंगे मेरे साथ मरकुस उसका 10वां अध्याय उसका 46। जब यीशु मसीह यरीहो में अपने चेलों के साथ पहुंचे और जब यीशु मसीह वापस यरीहो से निकलने लगे तो बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे थी। और बाइबल हमें अंधे बर्तिमाई के बारे में बताती है। और ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि उस अंधे बर्तिमाई का नाम बाइबल में लिखा गया है। क्या आपने अंधे व्यक्ति का जीवन देखा है? वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे लोग जो कुछ भी उनको देंगे उसी पर उनका गुजारा होते रहता है। लोगों की दया पर वो जीने वाले लोग होते हैं, है ना? तो आइए इस कहानी में देखते हैं। किसी ने अंधे बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी को चंगा करते हैं और वो तुम्हारे भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये सुनकर अंधे बर्तिमाई की उम्मीद फिर से जाग उठी और उसने अपने मन में एक इच्छा रखी कि यीशु मसीह इस यरीहो के सड़क से गुजरेंगे तो कितना अच्छा होगा, यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे। और वो सोचता रहा, यरीहो इतना बड़ा है, क्या यीशु मसीह इसी सड़क से गुजरेंगे? और अगर यीशु मसीह इस सड़क से गुजरेंगे भी तो क्या वो मेरी आवाज सुनेंगे? क्या वो मुझे चंगा करेंगे? और इसी उम्मीद में, इसी राह देखते हुए वो उस यरीहो के सड़क के यहां बैठा करता था। और बाइबल कहती है, अय्यूब उसका 14 और वचन 14, जब तक मेरा छुटकारा नहीं होता तब तक मैं मेरी आशा तुझ पर ही लगाए रखूंगा प्रभु। और वचन ये भी कहता है, भजन संहिता उसका 27 और वचन 14, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। और बाइबल कहती है, अंधे बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह की राह देखी और एक दिन अंधे बर्तिमाई ने लोगों की आवाज सुनी और उसने अपने आजू बाजू वाले लोगों से पूछा, ये कैसा शोर है? और वे लोग बोले, इस सड़क से यीशु नासरी गुजरने वाले हैं। और जैसे ही उसने ये सुना तब बाइबल कहती है, मरकुस उसका अध्याय 10 और वचन 47, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया करना। और बाइबल कहती है, मरकुस उसका अध्याय 10 और वचन 48, बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा और कहा, हे अंधे बर्तिमाई, तू चुप रहे। लेकिन वो और ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है, मरकुस उसका अध्याय 10 और उसका 49, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और जो लोग उसे डांट रहे थे उन्हीं लोगों ने उससे कहा, हे अंधे बर्तिमाई, प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। तब अंधा बर्तिमाई अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तब यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तब अंधे बर्तिमाई ने कहा, हे रब्बी, मैं यही चाहता हूं कि मैं देख सकूं। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। जा, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। और बाइबल कहती है, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 37 और वचन 40, जो यहोवा के शरण आते हैं, जो उस पर आशा लगाए रखते हैं, वो उनकी सहायता करके उनको बचाता है और उनका उद्धार भी करता है। हालेलुया। क्या आप कमेंट सेक्शन में आमेन टाइप कर सकते हैं? हालेलुया। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कभी हम रेल से सफर करते हैं तब हम रेल का टिकट लेने के लिए उस लाइन में खड़े नहीं रहते ही है ना। जब कभी हम हवाई जहाज से यानी कि प्लेन से सफर करते हैं तब भी हम टिकट लेने के लिए उस लाइन में खड़े रहते ही है ना, रहते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, अगर इन चीजों के लिए अगर हम इंतजार कर सकते हैं तो हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर उसकी बाट जो नहीं सकते? क्या हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? जो परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करता है, तो क्या हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते? इसलिए इन दिनों में और हमारी पूरी जिंदगी में हमें परमेश्वर को समय देने की बहुत 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 आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। क्योंकि जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं ना, वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखेंगे, ये बात बहुत ही गलत है। और जब हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठेंगे, परमेश्वर को समय देंगे, तो वो हमारी अपेक्षाओं से पहले ही हमें दे देगा, हमारी मदद करेगा, हमारे मांगने से ज्यादा ही वो हमें देगा। हालेलुया। और कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ देने के लिए देरी करता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमें सिखाने के लिए, हमें दीन और नम्र बनाने के लिए, ताकि हम जान सके कि हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है और हम जान सके कि वो ही हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर के इस जीवित वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में परमेश्वर की बाट जोते रहें और फिर देखिए, आप आपके जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्या आज आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करे? तो आपको उस अंधे बर्तिमाई की तरह आपकी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह को बतानी होगी। जैसे अंधे बर्तिमाई ने परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारा, आपको भी पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारना होगा। तब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रुकेंगे, वो आपकी तकलीफों को आनंद में बदल देंगे। हालेलुया। आपकी कठिन परिस्थितियों को वो आनंद में बदल देंगे। हालेलुया। और आपका मार्ग वो सीधा करेंगे, आपके जीवन में वो खुशियां लाएंगे। और केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें हर तकलीफों से छुड़ाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु, आज पवित्र आत्मा तूने हमसे बात की है कि यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और तूने हमें सिखाया है कि किस प्रकार नामान ने परमेश्वर की बाट जोई, अंधे बर्तिमाई ने तेरी बाट जोई, और तूने उन दोनों को खाली हाथ नहीं भेजा। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो इस वक्त तेरी बाट जो रहे हैं, जो तेरे चरणों के पास बैठे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें तुझ पर लगाई है प्रभु, उन सभी को तू सहायता कर। उनको अपने जीवन में कभी भी लज्जित होने मत देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह केवल तू ही है जो हमें हर एक मुसीबत से बचा सकता है, हमें हर एक मुसीबत से छुड़ा सकता है। और मेरा यह विश्वास है प्रभु कि इन दिनों में तू हमारे साथ है, तू हमारे पास है प्रभु। जैसे अंधे बर्तिमाई की आवाज तूने सुनी और तू ठहरा और तूने अंधे बर्तिमाई को चंगा किया, उसी प्रकार तूने हमारी भी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। और जैसे तेरा वचन कहता है, यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। इस वचन की हम हमारे जीवन में घोषणा करते हैं कि जी हां, इन दिनों में परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हम कभी भी नहीं हारेंगे, हम जीवन में ऊपर उठेंगे, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। हमें सहायता कर प्रभु कि हम तेरे साथ अधिक से अधिक समय बिताए, हम तेरे चरणों के पास बैठे रहे, हम तेरी बाट जोते रहे प्रभु।
मेरा ये विश्वास है इन सब की प्रार्थनाओं का जवाब तूने दिया है परमेश्वर। इनके जीवन में तूने बड़ी बड़ी गवाहियां भी की है प्रभु, ये हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो ही मेरी महिमा को अपने जीवन में देख पाएगा। हमारी प्रार्थनाओं का तूने जवाब दिया, हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसलिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप इस हार्ट ऑफ वर्शिप सेशन से आशीषित हो रहे हैं तो आप इस वचन को और इन गीतों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इन गीतों के द्वारा और इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को हिट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं कुछ गीतों को या वचनों को मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको ही मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले। गॉड ब्लेस यू ऑल।